आज से देश भर में नए नियमों के साथ अनलॉक 2 की शुरुआत। पीएम मोदी ने की लोगों से सावधानी बरतने की अपील। कोरोना की वजह से बैंक में मिली कई छूट आज से खत्म। कम ब्याज मिलेगा, एटीएम से पैसे निकासी और मिनिमम बैलेंस में छूट का नियम भी खत्म। आज से उत्तराखंड के लोगों के लिए चारधाम यात्रा की शुरुआत। तीर्थ पुरोहितों ने जताया विरोध, फैसला वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी। चारधाम यात्रा शुरू करने के फैसले का बीजेपी नेताओं ने स्वागत किया है। साथ ही लोगों को आगाह किया गया है कि वो कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। यात्रा के लिए प्रशासन तैयार। बद्रीनाथ मंदिर के पास श्रद्धालुओं की कतार के लिए मार्किंग की गई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके और लामबगढ़ में भी श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए टोकन दिए जाए। नैनीताल हाई कोर्ट में आज भी जारी रहेगी देवस्थानम बोर्ड के मसले पर सुनवाई। मंगलवार को राज्य सरकार ने दी बद्रीनाथ धाम की पूजा पद्धति, व्यवस्था और इतिहास के संबंध में जानकारी। मानसून में होने वाली बीमारियों से निपटने के लिए यूपी सरकार ने कसी कमर। आज से शुरू होगा संचारी रोग नियंत्रण कार्यक्रम। सीएम योगी करेंगे शुभारंभ। कोरोना को लेकर नैनीताल हाई कोर्ट में सुनवाई। आज एक वकील ने दाखिल की जनहित याचिका। कोरोनिल पर बैन लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग। बाबा रामदेव का पतंजलि योगपीठ कोरोना की दवाई बनाने के दावे से पलटा और पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि हमने ना तो कभी कोविड-19 की दवाई बनाने का दावा किया और ना ही इस तरह का प्रचार किया। बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब घर बैठे ही पा सकेंगे बाबा का प्रसाद। मंदिर ट्रस्ट और वाराणसी डाकघर ने मिलकर की है ऑनलाइन प्रसाद सेवा की शुरुआत। कोरोना संकट में गरीब परिवारों के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर तक विस्तार। 80 करोड़ लोगों को मिलेगा मुफ्त अनाज। वन राशन कार्ड बहुत जल्द होगा लागू। पीएम मोदी ने कहा संकट से निपटने में पहला श्रेय किसानों को, दूसरा ईमानदार टैक्स पेयर्स को। गरीबों को नवंबर तक मुफ्त अनाज दिए जाने की पीएम मोदी की घोषणा का यूपी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने किया है स्वागत। कहा गरीबों के लिए बेहद मददगार। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर सियासत। कांग्रेस ने कहा निंदा करना तो दूर, चीन पर बात करने से भी डरते हैं मोदी। राहुल गांधी का ट्वीट लिखा इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कहां लुटा। बीजेपी महासचिव राम माधव का कांग्रेस को जवाब। कहा जब तक बीजेपी है इमरजेंसी नहीं लगेगी। तानाशाही थोपने वाले लोकतंत्र की शिक्षा ना दें। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर तंज कसा। बोले चाइना पर बोलना था, चना पर बोल गए। उनसठ ऐप्स पर प्रतिबंध के बाद बौखलाए चीन की धमकी। सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाता रहा भारत तो दोगुना। ममता बनर्जी ने चीन के मोबाइल ऐप पर पाबंदी को बताया नाकाफी। बोली कड़े कदम उठाए सरकार, नहीं तो जनता पूछेगी सवाल। भारत के बाद अमेरिका में चीन की टेलीकॉम कंपनी पर लगा हुआवे और जीटेक कंपनी को भी राष्ट्रीय खतरा बताया। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 वोट से प्रस्ताव पास किया। ब्रिटेन पर चीन से रिश्ते तोड़ने का दबाव। हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटिश सांसदों ने उठाई मांग। लद्दाख में चीन की दादागिरी का भी मुद्दा उठाया। भारत और चीन के बीच चुशूल में तीसरी कोर कमांडर स्तर की बातचीत बेनतीजा। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर तनाव लंबे वक्त तक चलने की संभावना। ओसामा को शहीद बताने वाले पाकिस्तान के पीएम इमरान खान का भारत पर झूठा आरोप। कराची शेयर बाजार पर हमले के लिए भारत को बताया जिम्मेदार।
टिहरी में खाई में गिरी बारातियों की कार, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। ड्राइवर की हालत काफी गंभीर, ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया। उत्तराखंड सरकार ने सहकारी समितियों की जांच और ऑडिट का आदेश दिया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने जांच के आदेश जारी किए। धन सिंह रावत के मुताबिक सहकारी समितियों में गड़बड़ी को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। आगरा में फर्जी डिग्री से नौकरी लेने वाले 24 पूर्व शिक्षकों पर केस। प्राथमिक स्कूलों में सालों से कर रहे थे नौकरी। बीएड सत्र 2004-05 की लगाई गई थी फर्जी डिग्री। प्रयागराज में बाहुबली अतीक अहमद के करीबियों के घर छापा। 1 लाख के इनामी पूर्व विधायक अशरफ की तलाश में पुलिस ने दबिश दी। अतीक अहमद के रिश्तेदार 25,000 के इनामी इमरान की भी पुलिस को तलाश। मथुरा में पहुंचे टिड्डी दल ने किसानों की मुश्किलें बढ़ाई। टिड्डियों के भगाने के लिए किसानों ने छत पर थालियां बजाई, जिससे टिड्डी दल आगे बढ़ गया। अमरोहा के हसनपुर कोतवाली में 4 महीने पहले हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। पुलिस के अनुसार अवैध संबंधों के कारण हुई हत्या। रुखालू गांव का मामला। सिद्धार्थनगर के गलहौरा थाना क्षेत्र में 5 दिन पहले युवती की हुई हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने युवती की आरोपी भाभी और एक युवक को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के त्राल में आतंकियों के साथ एनकाउंटर और कल रात में 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया था।